आप डाइट फ़ॉलो कर रही हैं, आपने रोटी खाना कम कर दिया है, आपने शुगर छोड़ दिया है, लेकिन वज़न वैसा का वैसा है, तो प्रॉब्लम आप नहीं, आपका अप्रोच है। वीडियो के एंड तक आप समझ जाएँगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आप दोबारा से फिर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ रीना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनको फ़ॉलो करके आप अपने वेट लॉस की जर्नी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो नंबर 1, खाना कम खाना और कैलोरीज़ कम लेना। हम सोचते हैं कि अगर हम खाना कम खाएँगे तो हम जल्दी से पतले हो जाएँगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम ऐसा करते हैं, माना कि हम सिर्फ़ रोटी खाना छोड़ देते हैं, हम सिर्फ़ सैलेड खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं और हम लिक्विड फूड पी रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी स्टार्वेशन पे चली जाती है। उसके कारण क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, उससे फैट बर्न नहीं होता है, उससे फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना प्रॉपर मील लेना है जिसमें आपके प्रोटीन हो, कार्ब्स हो और हेल्दी फैट हो, पूरा कंप्लीट चीज़ें उस फूड में आपका होना चाहिए। खाना कम खाना या कैलोरी कम लेना, इस हम क्या सोचते हैं कि अगर हम खाना कम खाएँगे तो हम जल्दी वेट लॉस कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम सिंपली सलाद खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, लिक्विड चीज़ें खा रहे हैं और अपना खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे हैं, खाना छोड़ दिया है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी स्टार्वेशन पे चली जाती है, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज़्म बहुत स्लो हो जाता है और फैट लॉस होना भी बहुत धीरे-धीरे हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना प्रॉपर मील खाना है जिसमें कि हमारे प्रोटीन हो, कार्ब्स हो और हेल्दी फैट हो। इन सब चीज़ों का पूरा बैलेंस होना चाहिए हमारे फूड में। आप रोटी खाएँ, राइस खाएँ, दालें खाएँ और सैलेड खाएँ, पनीर खाएँ, मीन्स आपको सब चीज़ें खानी है। ऐसा नहीं करना है कि राइस छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, बट हमें स्पेशली ध्यान देना है क्वांटिटी का। हमें अपनी क्वांटिटी को कम करना है खाने की, ना कि खाने को छोड़ना है। तो अपना प्रॉपर डाइट लें, ऐसा ना सोचें कि खाना छोड़ने से हम जल्दी पतले हो जाएँगे। नंबर 2, प्रोटीन की कमी, स्पेशली वुमेन के खाने में प्रोटीन की बहुत कमी होती है। वो सिर्फ़ दाल, रोटी, सब्ज़ी खाने से क्या होती है कि आपकी स्किन लूज़ हो जाती है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। और अगर आपका प्रोटीन कम होता है तो फैट लॉस भी आपका बहुत धीरे-धीरे हो जाता है और स्किन जल्दी लूज़ होने लगती है, आपकी एनर्जी लो होने लगती है और स्किन का ग्लो चला जाता है और आप जल्दी ही थक जाते हैं थोड़ा-सा काम करने के बाद। तो इसलिए आपको अपनी मील में अच्छे से प्रोटीन इंक्लूड करना है। आप दाल खाएँ, आप स्प्राउट्स खाएँ, कर्ड खाएँ, पनीर खाएँ। आप अपना प्रॉपर प्रोटीन लें, उसके बाद आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो स्पेशली वुमेन, आप ध्यान रखें अपने प्रोटीन, आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। नंबर 3, केवल कार्डियो करना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, रनिंग करना, स्किपिंग करना और वॉक करना। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है इसी टाइप के वर्कआउट करने की, और जो हमारा फैट लॉस होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी बॉडी बहुत अजीब सी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उससे आपकी बॉडी की मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके साथ जो प्रॉब्लम होती हैं एज के साथ वो सब कम हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, कार्डियो के साथ-साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, वेट ट्रेनिंग भी करनी है। जैसे कि आप स्क्वाट्स लगाएँ, लंजेस लगाएँ और पुशअप्स लगाएँ, और भी बहुत सारे वर्कआउट हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और फैट लॉस आपका जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। 4, हार्मोन इम्बैलेंस होना, स्पेशली वुमेन के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। उससे क्या होता है, आपको पीसीओडी, थायराइड, बीपी, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ डाइट से और वर्कआउट से ही आपका वेट कम नहीं होगा, आपको अपनी नींद पर भी पूरा ध्यान देना है, स्ट्रेस कम लेना है और क्रैश डाइट नहीं करनी है, कोई खाना पीना नहीं छोड़ना है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो उससे आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं वो सही होंगे और आपकी जो फैट लॉस जर्नी है वो अच्छे से हो पाएगी और आपका फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 5, नींद और स्ट्रेस को इग्नोर करना। सिर्फ 5 घंटे की नींद लेना और अच्छे से सोना नहीं, स्ट्रेस लेना, उससे क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपके बीपी बढ़ जाता है
और उससे क्या होता है कि जो फैट लॉस की आपकी जर्नी होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। और अगर आप ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं करते हैं, आप 6-7 घंटे की अपनी नींद प्रॉपर लें, स्क्रीन टाइम कम करें, तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएँगी। नंबर 6, रोज़ वज़न मशीन पे ध्यान देना। हम क्या होता है कि जब हम अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम डेली अपना वेट करने लगते हैं। हमें डेली वेट नहीं करना है, क्योंकि हम कभी तो हमने कुछ खाया होता है तब हम वेट करते हैं, तो हमारा 1-2 किलो ऊपर नीचे होता रहता है और उससे हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। हमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि वज़न धीरे-धीरे कम होता है। पहले आपके थोड़े इंचेस कम होंगे, उसके बाद आपका धीरे-धीरे वेट कम होगा। तो हमें क्या करना है, हमें वेट पे नहीं ध्यान देना है, हमें अपने इंचेस पे ध्यान देना है। हमें कोई स्केल मेजरमेंट डेली-डेली नहीं करना है, तो आप महीने में 1 बार कर सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो मैंने आपको छोटी-छोटी बातें बताई हैं, आपको अपने डेली लाइफ़ में इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना है, चेंजेस लेके आने हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक सिंपल, फ्रेंडली वुमेन वर्कआउट प्लस डाइट प्लान आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं प्लान। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।